न्यूयॉर्क एयरलाइन के पायलट की फ्लाइट के दौरान अचानक कैसे और क्यों मौत हो गई? अगर मुसाफिर तैयारे का पायलट वफात पा जाए तो क्या होता है? कुछ परवासों में 3 पायलट क्यों होते हैं? पायलट की तबीयत खराबी या मौत की सूरत में क्या मुसाफिरों को भी बता दिया जाता है? जहाज में फर्स्ट एड कैसे दी जाती है? अमला ऐसी इमरजेंसी में क्या करता है? आज के व्लॉग में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। 2 रोज पहले अमेरिका से तुर्की के शहर इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयरलाइन के पायलट की दौरान परवाज तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके फौरन बाद उनकी मौत वाकई हो गई और जहाज की हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। जहाज की हंगामी लैंडिंग सुनकर ऐसा पहले ख्याल जहन में यही आता है जैसे जहाज में कोई टेक्निकल मसला हो गया हो जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पेश आई। लेकिन हर बार वजह टेक्निकल इश्यूज नहीं भी होती, बल्कि बाज़ औक़ात किसी मुसाफिर और हत्ता के जहाज उड़ाने वाले पायलट की मौत की वजह से भी इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। टर्किश एयरलाइन के तर्जुमान ने यह बताया है कि जहाज चलाने वाले पायलट, जिनकी उम्र 59 ईयर्स और उनका नाम कैप्टन अल्चिन पहलीवन है, वो दौरान परवाज बेहोश हो गए थे, जिसके बाद सेकंड पायलट ने जहाज का कंट्रोल संभाला और इसी वजह से उस परवाज की न्यूयॉर्क में हंगामी लैंडिंग करवाई गई। अमेरिका के शहर से उड़ान भरने के 8 घंटे बाद इस फ्लाइट ने न्यूयॉर्क में लैंड किया, लेकिन तब तक कैप्टन दम तोड़ चुके थे। पायलट की मौत की वजह अभी तक नहीं बताई गई। एयरलाइन के मुताबिक मरहूम कैप्टन 2007 से उनके साथ काम कर रहे थे, जबकि रबा बरसी मार्च में उनका चेकअप भी हुआ था और उनकी सेहत में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आया। अब सवाल यह है कि अगर सैकड़ों मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर ले जाने वाले पायलट की ही जान चली जाए तो जहाज की लैंडिंग कैसे होती है? मुसाफिरों को क्या बताया जाता है और अमले को क्या करना होता है? तो ऐसी सूरत हाल में अगर जहाज के पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ जाए या उसकी मौत हो जाए तो कॉकपिट में मौजूद दूसरा पायलट जहाज का फौरन कंट्रोल संभाल लेता है। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को राब्ता करके ही बता दिया जाता है कि उन्हें हंगामी लैंडिंग की जरूरत है। कंट्रोल रूम को मैसेज पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि फ्लाइट का रुख मोड़ना हो तो उसके लिए जहाज के अमले के पास एक कोड होता है। मेडिकल इमरजेंसी, टेक्निकल खराबी की सूरत या जहाज के हाईजैक होने की सूरत में भी ऐसे मुख्तलिफ कोड वर्ड्स होते हैं, कोड्स लैंग्वेज मुख्तलिफ होते हैं जिनके जरिए इमरजेंसी का पैगाम दिया जाता है। कभी कभी अपने साथी पायलट को बुरी हालत में देखकर दूसरे पायलट की ज़हनी हालत भी मुतासिर हो सकती है, इसलिए ऐसी सूरत हाल में भी हंगामी लैंडिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। जब तक लैंडिंग नहीं हो जाती तो जिस पायलट की तबीयत खराब होती है तो कैबिन क्रू उसकी हालत के बारे में मेडिकल इमरजेंसी में जिस लाइन पर राब्ता किया जाता है उस पर मुसलसल वो राब्ते में रहते हैं और वहां से मिलने वाली जो हिदायत है, जो गाइडलाइन है, उस पर अमल करते हैं। दुनिया भर में एयरलाइंस के अमले को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड और सीपीआर की तरबियत पहले से दी जाती है, इसलिए वो फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं और इमरजेंसी की सूरत में पायलट की मौत की वजह से मुसाफिरों को किसी तरह का खतरा नहीं होता, क्योंकि दूसरा पायलट फौरी तौर पर जहाज का कंट्रोल संभाल लेता है। ऐसी सूरत हाल में जहाज के साथ कोई टेक्निकल मसला तो नहीं होता, दूसरा पायलट बिल्कुल सेहतमंद होता है, चुनाचे वो जहाज का कंट्रोल भी संभाल लेता है। जहाज में सवार मुसाफिरों को पायलट की मौत के बारे में बताने से मुसाफिरों में बेचैनी और अफरा तफरी फैल सकती है, इसीलिए मुसाफिरों को नहीं बताया जाता। आमतौर पर यह होता है कि पायलट सिर्फ ये ऐलान करता है कि मेडिकल इमरजेंसी है तो हम हंगामी लैंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि पायलट के बारे में बताने से मुसाफिर परेशान हो सकते। ये भी कहा जाता है कि जहाज में टेक्निकल मसला होने पर पायलट असल वजह बता भी देता है ताकि मुसाफिर हिफाजती बेल्ट पहने। 60 बरस की उम्र तक पायलट का हर साल तिब्बी मुआयना किया जाता है। 60 बरस की उम्र को पहुंचने के बाद हर 6 माह के बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है। पायलट्स 65 बरस की उम्र तक काम कर सकते हैं, जबकि बैनुल अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये असूल बताया गया है कि अगर किसी परवाज में एक पायलट की उम्र 60 से 65 बरस के दरमियान है तो दूसरे पायलट की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। एविएशन के मौजूदा कवानीन के मुताबिक कमर्शियल तैयारों के कॉकपिट में हर वक्त 2 पायलट्स का होना जरूरी है, लेकिन यूरोपीय यूनियन की एविएशन एजेंसी का कहना है कि परवाज के क्रूज मरहले में यानी दौरान परवाज बड़े मुसाफिर तैयारों को एक ही पायलट के जरिए चलाने के काबिल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अब तैयार कर ली गई है, 2 पायलट्स की जरूरत नहीं है। इसी तरह के इकदाम से कॉकपिट में मौजूद दीगर स्टाफ को आराम करने का मौका मिलता है, लेकिन यूरोप की कॉकपिट एसोसिएशन और पायलट्स के दीगर ग्रुप्स इसके खिलाफ ये दलील देते हैं कि अमले को कम करना दरअसल जहाज की हिफाजत के साथ खेलने के मुतरादिफ है।
जहाज की लैंडिंग हमेशा एक ही पायलट करता है। हर फ्लाइट से पहले ये तय कर लिया जाता है कि कौन सा पायलट प्रवास का कंट्रोल संभालेगा और कौन उसकी मदद के लिए मौजूद रहेगा। दौरान प्रवास 2 पायलट रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दौरान प्रवास पायलट की मौत हो जाना इंतहाई गैर मामूली वाक़या है और इसीलिए 2 पायलट की जरूरत होती ताकि ऐसी सूरत हाल में दूसरा पायलट जहाज की बाहिफाजत लैंडिंग कर सके। पायलट और शरीक पायलट को फ्लाइट मेन्यू से मुख्तलिफ खाने का इंतखाब करना होता है, यानी दोनों पायलट एक जैसा खाना नहीं खाते ताकि एक ही वक्त में फूड पॉइजनिंग या दोनों की एक ही वक्त में तबीयत ना बिगड़ जाए। कभी कभी कुछ फ्लाइट्स पे 2 से ज्यादा 3 पायलट्स भी मौजूद होते हैं और ऐसा बहुत जो लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं, तवील फ्लाइट्स होती हैं, उनमें होता है, जैसा कि सिंगापुर से लंदन की परवाज, ताकि पायलट दौरान परवाज ब्रेक ले सके और एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म या फिर 12, 15, 16, 18 घंटे की जो फ्लाइट्स होती हैं वहां पर कैबिन क्रू डबल होता है, यानी कि 4 पायलट होते हैं और जो क्रू है उसके भी 2 सेट होते हैं। दौरान परवास किसी पायलट की मौत का ये पहला वाकया नहीं था, बल्कि 2017 में भी अमेरिकी एयरलाइन के एक पायलट की दौरान परवाज मौत हो गई थी, जबकि किसी मुसाफिर की मौत के बायस तैयारे को हंगामी तौर पर किसी भी एयरपोर्ट पर उतारने की जो खबरें हैं वो गाहे बगाहे हम सुनते रहते हैं, सामने आती रहती हैं। जैसा कि चंद माह पहले ही पीछे चले जाएं तो एयर अरेबिया के शारजा से ढाका जाने वाली एक प्रवास थी, उसमें एक मुसाफिर की मौत वाक़ई हो गई थी, वो वफात पा गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के शहर कराची की तरफ मोड़ा गया था और कराची में हंगामी लैंडिंग करवाई गई थी उस तैयारे की। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मजीद व्लॉग के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।